हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राज्य कर्मचारी बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य विज्ञान के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 3 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें चौथे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 65 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। 9 सितंबर 2024 को जारी संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ये अपनी क्लास है। आप सिलेबस है वो देख सकते हैं पशु परिचर का, और इसके अंदर सामान्य विज्ञान के देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें अपन ने 3 पॉइंट है वो यहाँ पर पढ़ लिए हैं। आज अपन इसमें चौथा नंबर का पॉइंट है वो पढ़ रहे हैं, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। और अगर आपने पिछली जो 3 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सामान्य विज्ञान पशु परिचर सामान्य विज्ञान के टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर क्लासें जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास चौथे नंबर की। देखिए, पहला प्रश्न है, जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बागान की मटर के प्रमुख गुण नहीं है? बताइए दोस्तों, आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बागान की मटर के प्रमुख गुण नहीं है? देखिए, अभी 2024 में ये जूनियर असिस्टेंट 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है पेपर फर्स्ट के अंदर। तो दोस्तों देखिए, पूरी फली हुई फली, ठीक है, अंतिम पुष्प स्थिति, पीले बीज का रंग, हरी फली का रंग, बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम पुष्प स्थिति। इसका राइट आंसर अंतिम पुष्प स्थिति, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, डीएनए से प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया की पहचान करें। डीएनए से प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया की पहचान अपने को यहाँ पर करनी है। दोस्तों देखिए, खालिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए और बी की जगह खालिस्तान आएगा, बाकी डीएनए, एमआरएनए, फिर प्रोटीन दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए से दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन बनेगा। ठीक है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन, फिर एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से ट्रांसलेशन बनेगा, और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे ए और बी की जगह ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, बी की जगह ट्रांसलेशन आएगा। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है? बताइए, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक्स वाई गुणसूत्र पर, एक्स वाई गुणसूत्र पर। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक्स वाई गुणसूत्र पर। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक फोरेंसिक विज्ञान में पहचान करने के लिए उपयोगी तरीका है? बताइए, कौन सी तकनीक फोरेंसिक विज्ञान में पहचान करने के लिए उपयोगी तरीका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, काफी सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए सारे प्रश्न देखने जरूरी है। देखिए, यहाँ पे डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस सार मौजूद नहीं है? बताइए, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस सार मौजूद नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें थाइमिन है, गुआनिन है, एडेनिन है, लेकिन यूरासिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, यौगिकों को संकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीकों को समूह के रूप में लिखा जाता है, इसे कहते हैं। यौगिकों को संकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीकों को समूह के रूप में लिखा जाता है, इसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे अणुसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुसूत्र। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अणुसूत्र। ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, डीएनए केवल निम्न के बने होते हैं, बताइए डीएनए किन के बने होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। दोस्तों ये डीएनए न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1953 में डीएनए संरचना के ट्विस्टेड लेडर मॉडल का प्रस्ताव रखा था। निम्नलिखित में से किसने 1953 में डीएनए संरचना के ट्विस्टेड लेडर मॉडल का प्रस्ताव रखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, डीएनए में शर्करा होती है, बताइए डीएनए में कौन सी शर्करा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे जाता है। उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों ये डार्विन को जाता है। किसको जाता है? डार्विन को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डार्विन। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम है। गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों रेखाकार। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रेखाकार। नेक्स्ट आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, मेंडल के कार्यों की पुनः खेज का श्रेय किसको जाता है। मेंडल के कार्यों की पुनर्खेज का श्रेय किनको जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये श्रेय जाता है दोस्तों किनको, तो ये जाता है ह्यूगो डिब्रीस कोरेंस शेरमेक को जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प को अपने को यहाँ पर क्या करना है, चुनना है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प दोस्तों सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, सही विकल्प चुनना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए त्रिगुणसूत्रता 13, तो दोस्तों इसका हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? पटाउ सिंड्रोम। और त्रिगुणसूत्रता 18 का हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड सिंड्रोम। और त्रिगुणसूत्रता 21 का हो जाएगा दोस्तों डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2, 3, 1। 2, 3, 1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ए नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको, आनुवांशिकी शब्द का पिता तो कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को, लेकिन दोस्तों आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किया था बेटसन ने। किसने किया था? बेटसन ने। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अंग्रेजी जीव विज्ञानी थे, इन्होंने आनुवांशिकी शब्द है वो गढ़ा था, यानी कि आनुवांशिकी के संस्थापक थे। ठीक है, और बेटसन ने ग्रेगर मेंडल के वंशानुक्रम के मॉडल का समर्थन किया है और उनके विचारों को लोकप्रिय बनाया है। तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस आनुवांशिकी रूपांतरित उत्पाद का उपयोग जैव डीजल के रूप में किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से किस आनुवांशिकी रूपांतरित उत्पाद का उपयोग जैव डीजल के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनोला तेल। कनोला तेल, यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कनोला तेल का उपयोग जैव डीजल के रूप में किया जाता है। कनोला तेल एक नवीकरणीय ईंधन है जो पेट्रोलियम डीजल के विपरीत गैर विषैले, बायोडिग्रेडेबल और नवीकरणीय है। ठीक है दोस्तों, कनोला तेल है वो रेपसीड पौधे की किस्मों से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है। मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है दोस्तों? वो कारण है क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति। क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त
प्रति की उपस्थिति ये डाउन सिंड्रोम का कारण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, मानव उपयोग के लिए स्वीकृत पहली व्यावसायिक रूप से उगाई गई आनुवांशिक अभियंत्रित खाद्य फसल कौन सी है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानव उपभोग के लिए स्वीकृत पहली व्यावसायिक रूप से उगाई गई आनुवांशिक अभियंत्रित खाद्य फसल कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टमाटर। कौन सी है? टमाटर। बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में प्रश्न पूछा गया है, टमाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्रिक के अनुसार आनुवांशिक सूचनाएं केंद्र से बाहर की ओर किस प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है, बताइए किस प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक पथीय प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। 19 नंबर का प्रश्न है, मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो दोस्तों कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जा सकता है, तो बताइए किस अवस्था में किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेटाफेज अवस्था में। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेटाफेज अवस्था में। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, शब्द संकर ओज किसने प्रतिपादित किया, शब्द संकर ओज किसने प्रतिपादित किया, बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जी एच सल ने किया दोस्तों संकर ओज शब्द का प्रतिपादन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर जी.एच. सल 1914, ठीक है। तो इसमें 10 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पादप का प्रयोग किया था, तो कौन से पादप का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पाइसम सेटाइवम। दोस्तों पाइसम सेटाइवम पादप का प्रयोग किया था। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है, पाइसम सेटाइवम। ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए, तो दोस्तों आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए थे मेंडल ने किस पर कार्य करके, तो दोस्तों मटर के पौधे पर। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मटर के पौधे पर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों ये भी देखिए सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए विषम युग्मनी की संतान तथा उसके सम युग्मन की जनक के मध्य संकरण को क्या कहते हैं, बताइए। दोस्तों विषम युग्मन की संतान तथा उसके सम युग्मन की जनक के मध्य संकरण को क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों पूर्वज संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वज संकरण। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पूर्वज संकरण, सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप का अनुपात होगा, बताइए। दोस्तों मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात होगा, तो वो कितना होगा, तो वो होगा दोस्तों 9:3:3:1। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को क्या कहते हैं, बताइए। विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एलील। ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है, एलील। आगे देखिए डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर है, डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 2C पर ऑक्सीजन का प्रभाव, 2C पर ऑक्सीजन का प्रभाव। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को कहा जाता है, बताइए। विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको बोलते हैं
एलील, क्या बोलते हैं, एलील। तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? पुनेट वर्ग से अपन आनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आनुवांशिकी का। आगे देखिए, सभी मानवों में कितने गुणसूत्र होते हैं? सभी मानवों में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों 46 गुणसूत्र है वो होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जीन बोलते हैं। आगे देखिए, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव में दोस्तों 46 गुणसूत्र होते हैं, 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ये सिद्धांत है वो किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, डार्विन ने दिया था, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे परीक्षार्थ संकरण एक वेष्टिका संकरण यानी कि क्रॉस है। परीक्षार्थ संकरण एक वेष्टिका संकरण क्रॉस है। तो दोस्तों ये एक युग्मनजी अप्रभावी जनक के साथ, ठीक है, एक युग्मनज अप्रभावी जनक के साथ परीक्षार्थ संकरण एक वेष्टिका संकरण यानी कि क्रॉस है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। आगे देखिए, सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? बताइए, सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए निएंडरथल मानव में, निएंडरथल मानव में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे स्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है? तो ये अपूर्ण प्रभाविता का ये उदाहरण है, अपूर्ण प्रभाविता का। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है। बताइए, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है तो वो कौन सा है? दोस्तों वो है इसमें गुणसूत्र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, गुणसूत्र। नेक्स्ट आगे देखिए, मनुष्य में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं? ऑटोसोम के कितने? तो दोस्तों 22 जोड़े होते हैं ऑटोसोम के। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात कितना है? बताइए, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात है तो दोस्तों वो कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3:1 है। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3:1 है। आगे देखिए, मनुष्य की एक कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है। एक मनुष्य की एक कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, वो होती है दोस्तों 44। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 44 है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है। देखिए, आनुवंशिकीय विज्ञान की मूल इकाई क्या है? आनुवंशिकी विज्ञान की मूल इकाई क्या है? तो मूल इकाई दोस्तों जीन है। क्या है? जीन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमोसोम दोस्तों डीएनए से बना है। किससे बना है? डीएनए से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी था। वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी कौन सा था? तो दोस्तों वो था इसमें भेड़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भेड़। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे? ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑस्ट्रियाई मूल, ऑस्ट्रियाई मूल थे। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेंडल के आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को प्रयोगों के लिए चुना था? मेंडल के आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए मटर के कितने
जोड़ी लक्षणों का प्रयोग है, मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को प्रयोगों के लिए चुना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 7 जोड़ी। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 7 जोड़ी को चुना था। आगे देखिए, कौन सा नाइट्रोजनी सार कौन सा नाइट्रोजनी सार पायरिमिडीन का भाग नहीं है? तो दोस्तों कौन सा भाग नहीं है? तो इसमें ग्वानिन नहीं है, बाकी यूरेसिल है, थायमिन है, साइटोसिन है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो बताइए कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है 44। कितनी होती है? 44। राइट आंसर इसमें स नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दो अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है बताइए? तो दोस्तों वो कहलाता है संकरण। क्या कहलाता है? संकरण। द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है, संकरण कहलाता है। आगे देखिए, गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते, गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते, तो दोस्तों किससे? तो ये क्रिस्टल वायलेट से, क्रिस्टल वायलेट से। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप कौन सा था बताइए? तो दोस्तों वो पादप था हिरेसियम। कौन सा था? हिरेसियम। यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हिरेसियम, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है। देखिए, विम्पुसन प्रक्रिया में पराग कोष हटाते हैं, पराग कोष हटाते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को कहते हैं, जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भारत में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है? भारत में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये दोस्तों 20 वर्ष तक। ठीक है, 20 वर्ष तक। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 20 वर्ष तक। आगे देखिए, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों डीएनए, आरएनए एवं हिस्टोन, डीएनए, आरएनए एवं हिस्टोन ये सम्मिलित होते हैं दोस्तों गुणसूत्र संरचना में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूछा गया प्रश्न है एलडीसी के अंदर। आगे देखिए, यहाँ पे डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है, बताइए कैसा आवेश होता है? डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, क्रोमोसोम किससे बना है? दोस्तों क्रोमोसोम किससे बना है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डीएनए से बना है। ठीक है, डीएनए से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आनुवंशिकीय विज्ञान की मूल इकाई क्या है? आनुवंशिकीय विज्ञान की मूल इकाई क्या है? तो वो है जीन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जीन। आगे देखिए, जीएमओ है, क्या है जीएमओ? तो दोस्तों ये आनुवंशिक रूपांतरित जीव है, आनुवंशिक रूपांतरित जीव है ये जीएमओ। यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रस्तावित किया दोस्तों 1953 में, 1953 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी सारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी सारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं हाइड्रोजन बंध से। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? मानव जाति में दोस्तों लिंग निर्धारण है ये दोस्तों XXY पर ये आधारित है। यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं कहलाते हैं, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा अलील कहलाते हैं दोस्तों, ये अलील। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, केंद्रीय डोग्मा रिवर्स की खोज के लिए सन 1975 में
नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो किया गया वोल्टीमोर को किया गया दोस्तों सम्मानित। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दोस्तों किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सटन ने। किसने? सटन ने। राइट आंसर इसमें द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? देखिए ये प्रश्न अलग परीक्षा में पूछा गया है और वो जो प्रश्न था अभी थोड़ी देर पहले गया था वो अलग में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 7। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको आनुवंशिकी से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं पशु परिचर के सिलेबस के अनुसार। तो दोस्तों 4 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको पशु परिचर के नाम से अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे क्लासेस सिलेबस के अनुसार है। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।